हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हमने हमारे 14 लेक्चर्स में से पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया कंप्लीट। तो आज हम जाएंगे टेंसेस की तरफ एंड टेंसेस कितने हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, ये सारा कुछ इस लेक्चर में आपको बताएंगे। सो लेट्स गो। सो फाइनली वी आर ऑन स्क्रीन। हम जो देखेंगे टेंसेस को और उनके सब टाइप्स को, जो भी टेंसेस हैं और उनके सब टाइप्स हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो हम देखेंगे कि टेंस क्या है। An aspect of verb which tells the time of an action is called tense। या हम ये भी बोल सकते हैं कि tense is a time। ठीक है, वर्ब की किसी भी सूरत को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं tense। Tense have certain rules according to which sentence is made। tense के different rules हैं, rules के मुताबिक हमारे sentence बनते हैं। There are mainly three kinds of tenses। tenses के जो main kinds हैं वो तीन हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। present tense, past tense and future tense। so इन टेंसेस को भी देखेंगे और इनके जो सब टाइप्स हैं वो भी देखेंगे। नीचे आप देख लें, ईच ऑफ द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। ये जो तीनों हैं, तीनों के चार चार टाइप्स और हैं। ठीक है, कौन से हैं? सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, या इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इन दिस वे देयर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस। यहाँ पे 12 टेंसेस हैं जिनमें से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। So after completing these 12 tenses, I hope you guys will be able to speak English very well. So let's have start our first tense, present simple tense. Okay, present simple tense. It is used to express an action in present time. ये जो है मौजूदा वक्त में हमारा एक्शन बताता है, हमारा काम बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। Habitual or usual action, our daily event, our universal fact. या हमारी आदत हो गई, हमारा एक्शन हो गया, हमारा डेली का काम हो गया, या कोई भी फैक्ट हो गया। मतलब जैसे कि सूरज जो ईस्ट की तरफ है वो मतलब डाउन होता है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। या एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये ले लें कि स्काई इज ब्लू, आसमान जो है वो ब्लू कलर का है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको नहीं आप चेंज कर सकते हो ना ही हम। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन अ प्रेजेंट टाइम व्हिच इज यूजुअली डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये जो है एक्शंस को शो करता है जो हम डेली बेस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ। इट इज डेली एक्टिविटी of a student to go to school, so such an action are expressed by a present tense, present simple tense। मतलब ये जो हमारा डेली बेस का काम हो गया उसको एक्सप्रेस करे, उसको बताए रोजमर्रा के काम में, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई वर्क इन अ फैक्ट्री, मैंने फैक्ट्री में काम किया। इट टेल्स अबाउट यूजुअल एक्शन ऑफ अ पर्सन दैट वर्क्स इन फैक्ट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये बता रहा है कि ये जो बंदा है वो डेली बेस पे फैक्ट्री में काम करता है। मूविंग फर्दर, जैसे कि हमने पहले बोला था कि इसके सेंटेंस के जो होते हैं वो रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के होते हैं 4 टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो हम देखेंगे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को। उसमें क्या आता है? उसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जैसे क्या आ गया, सब्जेक्ट में कोई भी नाम वगैरह आ जाए वो हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी इसका स्ट्रक्चर है सेम है। ठीक है, मेन वर्ब या बेस वर्ब या ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, जो नोट में लिखा हुआ है ये चीज आप देख लें। इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज ही, शी, इट सिंगुलर आर proper noun, then s or es is added in the first form of a verb or a base form in the sentence। अगर हमारे सेंटेंस में ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम आ गया या कोई प्रॉपर नाउन आ गया, उसमें उसकी लास्ट में एस या एस एड होगा। ठीक है, ये जो एड होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उस फॉर्म की बेस में एड होगा। ठीक है, जैसे नीचे आप एग्जांपल में देख लें, आई राइट अ लेटर, मैंने लेटर खत लिखा। देख लें, आई राइट अ लेटर, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सन राइजेस इन द ईस्ट। जैसे मैंने बताया कि सिंगल नाउन के साथ या सिंगुलर जो होता है ही, शी, इट के साथ एस या एस लगेगा। जैसे सन पढ़ाई के नीचे सिंगल, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो ओबर की तरफ से उभरता है। सो राइज क्या हो गया? राइज हमारे यहाँ पे वर्ब हो गया। वर्ब की लास्ट में एस या ई एस लगता है। ठीक है, यहाँ पे एस लगा। सो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देख लें, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेस फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देख लें, आई डो नॉट राइट अ लेटर, वहां पे था ना आई राइट अ लेटर, मैंने खत लिखा। यहाँ पे आई डो नॉट राइट अ लेटर, मैंने खत नहीं लिखा। ही डज नॉट गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
ये सुबह को जल्दी नहीं उठा। सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, सूरज ओबर की तरफ से नहीं उभरा। सो दिस इज नोन एज द नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नोट, इन नेगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज, नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज क्या है, ठीक है, अलॉन्ग विथ नोट, नोट के साथ इज यूज्ड, इस्तेमाल होते हैं। इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज ही शी इट सिंगुलर आर प्रॉपर नाउन, यूज होते हैं से उसमें ही शी इट या कोई सिंगल नाउन या कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो हम यूज करेंगे डू और डज, हम डू यूज करेंगे। देन डज नॉट इज यूज फॉर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, उसके बाद डज नॉट यूज होता है सेंटेंस में इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, दे, यू आर प्लूरल नाउन, ठीक है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर में क्या यूज होता है, सिंगुलर में ही, शी, इट, ये हो गया आपके सिंगुलर। और अगर प्लूरल को देखें आई, वी, दे, यू, ये हो गया हमारे प्लूरल। देन हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डज नॉट, ओके। देन यूज करेंगे डज नॉट, देन यूज करेंगे, अच्छा डू नॉट यूज होगा आफ्टर सब्जेक्ट इन सेंटेंस, सब्जेक्ट में जो सेंटेंस है उसके बाद। और जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें एस और यस बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। पीछे एग्जांपल में देखा होगा। एंड अगर हमारा प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे। उसके साथ सब्जेक्ट, पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, उसके बाद सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेस वर्ब, उसके बाद हम लाएंगे सेंटेंस को अपने, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देख लें, आई डू, एग्जांपल में देख लें, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैंने खत लिखा। डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या ये सुबह को सवेरे उठा। डज सनराइज इन द ईस्ट, क्या सूरज ओबर की तरफ से उभरा। सो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स मूव ऑन अनदर स्लाइड। नॉट, इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज ही, शी, इट, सिंगुलर आर प्रॉपर नाउन, द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद ऑक्सिलरी वर्ब डज। अगर सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट हो गया या मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई ही से, शी से, इट से या सिंगुलर नाउन से या प्रॉपर नाउन से हुई, देन हमारा इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, डज से होगी, क्योंकि वो सिंगल नाउन को कैरी करता है। इफ द सब्जेक्ट इन सेंटेंस इज आई, वी, यू आर प्लूरल नाउन, देन द सेंटेंस स्टार्ट विद द ऑक्सिलरी वर्ब डू। अगर सेंटेंस में आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन के साथ स्टार्टिंग हुई तो हमारे इस सेंटेंस में डू लगेगा। और एस आर ई एस इज नॉट एडेड इन द मेन वर्ब इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस या एस नहीं लगेंगे, ठीक है। आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, इट वॉज इनफ फॉर टुडे। हम कल देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को एंड मेनी मोर अबाउट टू कम। थैंक यू सो मच।